देख करके सुन करके कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। कहाँ महीन महीन बातें, कहाँ एक दूसरे पर शक हो सुबह। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप सबको मालूम है कि कैंपस में गुंडागर्दी और गंदी छात्र राजनीति के सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस जारी करके लिंग 2 कमेटी का गठन करवाया। उसके बाद बहुत सारे साथी न्यू लिबरलिज्म की बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, यूपीए सरकार की कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। लेकिन जो सदस्य थे लिंग 2 कमेटी में, अकेले लिंग 2 जिम्मेदार नहीं थे उसके, यही कैंपस से कई सीपीआई और सीपीएम के कार्ड होल्डर भी उसमें सदस्य थे। शर्मनाक है। उस बात की तरफ भी इशारा कीजिए, कुछ फैक्ट और बाहर आए। जिन लोगों ने जो केरला से शुरुआत हुई थी लिंग 2 के गाइडेंस की, वो गुंडागर्दी सीपीआई एम के लोग करते रहे हैं। उस जड़ में जाने की बात है। बंगाल में मैं कहना चाहता हूं कि जो छात्र संघ की राजनीति की बात होती है, वहां पर बंगाल में यहाँ तो छात्र संघ का अध्यक्ष होता है, बंगाल में छात्र संघ का अध्यक्ष वहां का प्रिंसिपल होता है। ये क्या कौन सी छात्र राजनीति है? जिस बात की दिल्ली यूनिवर्सिटी में पर्चे, पोस्टर और पैम्पलेट के नाम पर मुझे मालूम है, मैं 3 साल से काम कर रहा हूं बंगाल में। प्लीज डोंट डिस्टर्ब द स्पीकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईसा और एसएफआई के साथी 1 मिनट लेफ्ट। जिन लोगों ने उन नीतियों का समर्थन करते हुए, रिकमेंडेशंस का पालन करते हुए कैंडिडेट दिया, उन सारे लोगों ने आज यहाँ विरोध का ढोंग रचाया हुआ है। मैं खुलेआम निंदा करना चाहता हूँ इस ईवीएम में लिंग 2 समिति की सिफारिशों का सिर्फ चुनावी स्तर पर, बहुत ही सतही स्तर पर यहाँ पर बहस हो रही है। मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ कि लिंग 2 समिति की सिफारिशें अपने समय की एक बहुत राजनीतिक और समाजशास्त्री और शैक्षिक कॉन्स्पिरेसी भी है। उस तरफ भी आप लोग बहस करें। जेएनयू से उम्मीद की जाती है। जेएनयू ने ही एक कैंपस ने जब चारों तरफ विरोध होना था तो सारे संगठनों ने कहीं कोई विरोध नहीं दिखाया। विद्यार्थी परिषद ने खुल करके उसका स्वागत किया। बहुत सारे संगठनों ने धीरे धीरे इसका की आलोचना शुरू की, लेकिन मौके की लड़ाई और जमीन पर वाकई में लड़ना किसी ने शुरू नहीं किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के और पूरे देश के कॉलेजों में डिफरेंट संगठनों के लोगों ने सरेंडर करना शुरू किया। एनएसयूआई एक अकेला संगठन था जिसने सबसे पहले जाकर के कोर्ट में मुद्दे को लेके गए। और उसके अलावा प्लीज अपना भाषण खत्म ये जेएनयू के लोग जो जेएनयू में साथी हैं, इन लोगों ने तब तक इसको मुद्दा नहीं बनाया जब तक जेएनयू में बात नहीं आई। आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? मुझे ये सोचने में मजबूर होना पड़ा है कि आज जेएनयू जो सोचता था फॉलो करते थे, आज जेएनयू सबसे पीछे चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया लिंग 2 के बिना शुरू होनी चाहिए। लिंग 2 का पालन कर करके जेएनयू में बहुत सारे साथी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में समझदारी से कैंडिडेट दिया। बहुत सारे साथी चाहते हैं कि चुनाव शुरू हो और लिंग 2 के हिसाब से कैंडिडेट दे दिया ताकि कैंसिल ना हो नॉमिनेशन। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। मनमोहन सिंह जब आए थे, एक जीपीएम हुई थी उस समय की यूनियन के खिलाफ। एसएफआई ने उनकी आलोचना की, लेकिन जब इम्पीच करने की बात आई तो दोनों एसएफआई और आईसा के लोगों ने साथ दिया। मैं समझता हूं कि आप सबको उस इतिहास को याद करना होगा। और ये जो नुक्ताचीनी की राजनीति है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति, इससे बचते हुए ये जो धार है लड़ाई की, लिंग 2 के खिलाफ मोड़िए, कैंपस के बाहर मोड़िए। जय हिंद, जय भारत।